खबरें सुपरफास्ट। कालाधन रखने वालों को एक बार फिर राहत मिली है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज से 31 मार्च तक कालाधन का ऐलान करके पैसा जमा कराने का मौका दिया है। ऐसा करने वालों के नाम पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि कालाधन घोषित करने वालों पर 50% पेनल्टी लगेगी। हालांकि 25% रकम को 4 साल के लॉक इन पीरियड में भी रखा जाएगा। इसके बाद बची हुई राशि को टैक्स मनी के तौर पर खाते में जमा कराया जा सकता है। नोटबंदी में राजनीतिक पार्टियों के खातों में जमा पुराने नोटों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सियासी पार्टियों को आयकर कानून से अलग रखा गया है। वित्त सचिव अशोक लवासा ने ये जानकारी दी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया के मुताबिक यदि किसी राजनीतिक दल के खाते में पैसे हैं तो उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन किसी निजी शख्स के खाते में अघोषित आय से ज्यादा पैसे मिले हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। नोटबंदी के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। वहीं डीजल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देकर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में पिछले 5 दिनों में 18% का उछाल आया है। नोटबंदी का आज 40वां दिन है। अब तक बैंकों के एटीएम पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। 40 शहरों में आज तक के 40 रिपोर्टरों ने जब एटीएम का रियलिटी टेस्ट किया तो कई अहम बातें सामने आई हैं। सिर्फ 63% एटीएम से ही पैसे निकल रहे हैं। वहीं 2000 के बड़े नोट लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। लोगों को 2000 के छोटे आसानी से नहीं मिल रहे हैं। एटीएम में छोटी करेंसी की किल्लत से लोग परेशान हैं। नोटबंदी में चाय बागानों पर बुरा असर पड़ा है। चाय बागानों के 3.5 लाख मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी का संकट आ गया है। चाय बागानों के मालिक कैश नहीं होने से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कई मालिक चाय बागान छोड़कर भाग गए हैं। पश्चिम बंगाल के 300 चाय बागानों के 30,000 मजदूरों के सामने जिंदगी का संकट खड़ा हो गया है। कई मजदूर फूल और पत्तियां खाने को मजबूर हैं। वहीं असम में 750 चाय बागानों के 65,000 मजदूर सैलरी नहीं मिलने से परेशान हैं। काले धन को सफेद करने का बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें रेलवे के अधिकारियों के शामिल होने का शक है। विजिलेंस विभाग के मुताबिक पीआरएस, टिकट बुकिंग, पार्सल के जरिए काले धन को सफेद किया गया है। मुंबई सीएसटी पर विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। मुंबई में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए हैं। नई करेंसी में सभी 2000 के नए नोट हैं। चेकिंग के दौरान एक कार से नए नोट की बरामदगी हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरबीआई, इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को इसकी जानकारी दे दी है। मुंबई के ठाणे में 2.5 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े ने पल्ला झाड़ लिया है। गावड़े ने कहा है कि जब्त करेंसी से उनका कोई संबंध नहीं है। करीब 2.5 करोड़ में 1 करोड़ 83 लाख रुपए की नई करेंसी है, लेकिन नोटों के कई बंडल के सीरियल नंबर लगातार होने की वजह से सवाल उठने लगे हैं। इनकम टैक्स विभाग इस मामले में आरबीआई से पता लगाने को कहेगी कि आखिर ये नोट कहां से निकाले गए। सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला की 250 करोड़ की संपत्ति का खुलासा होने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। इनकम टैक्स किशोर भजियावाला और उनके परिवार के 3 बैंकों के 29 खातों को खंगाल रही है। 30 साल पहले किशोर भजियावाला चाय बेचा करते थे, लेकिन अब वो 250 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। ब्याज पर लोगों को पैसे देकर भजियावाला ने करोड़ों रुपए कमाए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 1 करोड़ 54 लाख की नई करेंसी बरामद हुई है। इसमें ज्यादातर नोट 2000 के हैं। पुलिस ने इस मामले में रऊफ नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। साइबराबाद का रहने वाला रऊफ AIMIM का कार्यकर्ता है। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या में रऊफ का नाम आया था। हालांकि बाद में उसे कोर्ट ने बरी कर दिया था। रियल एस्टेट डील की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की थी।
दिल्ली में एक्सिस बैंक की कृष्णानगर ब्रांच को नोटिस थमा दिया गया है। 12 फर्जी खातों को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस दिया है। इस बारे में नोएडा सेक्टर 51 के सर्वे के दौरान जानकारी मिली थी। वहीं नोएडा में एक्सिस बैंक में 12 और फर्जी खातों का पता चला है। इनकम टैक्स विभाग की जांच में अब तक 32 फर्जी खातों का खुलासा हो चुका है। दिल्ली में आयकर विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े एक शख्स के घर से आयकर विभाग ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए हैं। इनमें से 8 लाख रुपए की नई करेंसी है। लुधियाना में इनकम टैक्स की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। खन्ना ज्वेलर के शोरूम में छापेमारी के बाद करीब 15 करोड़ 40 लाख की अघोषित आय का पता चला है। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग ने इस बाबत तमाम कागजात और कार्रवाई पूरी करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस रेड की वजह से 2 दिनों तक दुकान बंद रही। यूपी के मैनपुरी में करीब 1 अरब रुपए खाते में आने से एक महिला कांस्टेबल परेशान है। महिला कांस्टेबल रेखा राजौरिया ने इसकी शिकायत पीएम मोदी से फैक्स भेजकर की है। आगरा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विचपुरी ब्रांच में रेखा राजौरिया का खाता है। रेखा के मुताबिक वो 3 दिनों से सो नहीं पाई है। रेखा को इसकी जानकारी तब लगी जब वो एटीएम से पैसे निकालने गई। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया। नोटबंदी पर हंगामे की वजह से लोकसभा में करीब 16% और राज्यसभा में 20% काम हो सका। इस बीच पीएम मोदी ने अपने सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार के कामों के बारे में बताने को कहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश से ऊपर दल को समझती है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि 50 अमीर लोगों के लिए पीएम ने 99% लोगों को परेशान कर दिया। राहुल ने एक बार फिर कहा कि पीएम गरीबों के पैसे से अपने उद्योगपति दोस्तों की मदद कर रही हैं। नोटबंदी के फैसले की सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगा। ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा गया है। जरूरी सेवाओं में पुराने नोटों के चलन की मियाद को लेकर कोर्ट दखल नहीं देगा। कोर्ट ने ये फैसला सरकार पर छोड़ा है। बिहार में बीजेपी के पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदने का मामला गर्माता जा रहा है। नोटबंदी से पहले जमीन खरीदने के मामले में जेडीयू ने आयकर विभाग को इसकी शिकायत की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आयकर विभाग को एक पत्र देकर इसकी जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने जमीन खरीद मामले में किसी भी तरह की धांधली होने से साफ इनकार किया है। नोटबंदी में हरियाणा के रेवाड़ी में पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल राशन प्रणाली के तहत दिए जाने वाला राशन अब लोगों के गले की फांस बनता जा रहा है। पिछले 2 महीने से बीपीएल उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिला है, जिसके चलते अब उनके घरों में राशन को लेकर संकट गहराने लगा है। जो बीपीएल कार्ड धारक पीओएस प्रणाली से वंचित हैं, उनके नाम फीड करने की एवज में 50 रुपए मांगे जा रहे हैं। मामला सामने आने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हरियाणा सरकार ने नेशनल हेराल्ड का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सीबीआई जल्द ही मामले की जांच करेगी। सीबीआई 2005 में पंचकुला में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को जमीन देने की जांच करेगी। हरियाणा का विजिलेंस ब्यूरो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पहले ही फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर चुका है। बीजेपी के यूपी प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने सोनभद्र में अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंकज सिंह ने मारपीट करने के मामले में अतीक अहमद की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो बीजेपी की सरकार सत्ता में आने पर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतीक अहमद और उनके गुर्गों पर एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी तक अतीक और उनके गुर्गों पर हाथ नहीं डाल सकी है। बिहार के दरभंगा से सास बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। पटना से आई बहू को जब ससुराल में एंट्री नहीं मिली तो वो धरने पर बैठ गई। ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। गांव वालों की लाख कोशिश के बाद भी ससुराल वाले नहीं माने। जब पति ने पत्नी को घर में लाने की कोशिश की तो ससुराल वाले भड़क गए। बहू और बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही घंटों बाद मामला शांत हो सका।
नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले लातेहार के सरयू गांव की तस्वीर बदलने लगी है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की पहल से यहां कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीआरपीएफ के मेडिकल कैंप में गांव वालों का इलाज किया जा रहा है। लातेहार एसपी अनूप वीरधरे के मुताबिक गांव में बदलाव से नक्सलियों की कमर टूट गई है। प्रशासन की तरफ से भी विकास का काम यहां जोर शोर से चल रहा है। नासिक में लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लेडी डॉक्टर के मुताबिक कुछ दोस्तों ने नशीली दवाई पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को इस मामले में 2 आरोपियों की तलाश है। ये घटना 13 दिसंबर की है। पंजाब के फरीदकोट में नकली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर ठगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक पंजाब पुलिस का निलंबित कर्मचारी भी है। ये तीनों मेडिकल दुकानों पर चेकिंग के बहाने धावा बोलते थे और निशाना बनाते थे, लेकिन इस बार एक दुकानदार को शक होने पर ये तीनों पकड़े गए। जोधपुर में करोड़ों की अवैध शराब के साथ एक रिटायर्ड फौजी को पकड़ा गया है। अवैध शराब के ट्रक को गुजरात ले जाते समय स्पेशल टीम ने धर दबोचा। कबाड़ में शराब की बोतलें छुपाने के दौरान बेटे के साथ फौजी को गिरफ्तार किया गया। अनुमान के मुताबिक शराब की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गया में 111 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की मदद से ये कामयाबी मिली। तस्कर गांजा लेकर ओडिशा जा रहे थे, तभी सूचना मिलते ही उन्हें घेर लिया गया। गिरफ्तार तस्कर अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर I-10 कार में अचानक आग लग गई। कार से निकलकर ड्राइवर ने तो जान बचाई, लेकिन देखते ही देखते कार अचानक धू-धू कर जलने लगी। आग लगते ही रिंग रोड पर थोड़ी देर के लिए जाम लग गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से जल्द ही आग पर काबू पाया जा सका। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन आज टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 284 रन बनाए। 120 रन बनाकर मोइन अली क्रीज पर जमे हुए हैं। वहीं पहले दिन जो रूट ने 88 रन बनाए। पहले दिन रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके, लेकिन घर में खेल रहे अश्विन पहले दिन कुछ खास नहीं कर सके। अश्विन ने 23 ओवर में 75 रन दिए। ईशांत शर्मा को एक कामयाबी मिली। भारत जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को खिताबी मुकाबले में बेल्जियम से भारत की भिड़ंत होगी। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में हार का बदला ले लिया है। स्पेनिश खिलाड़ी कैरोलिना मैरिन को हराकर वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी मैरिन ने आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश की, लेकिन सिंधु के सामने चल न सकी। सिंधु ने 46 मिनट तक चले मैच को 21-17, 21-13 से जीत लिया।